जाली अकाउंट्स केस में नैब ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। जराये के मुताबिक चेयरमैन नैब ने आसिफ अली जरदारी के वारंट पर दस्तखत किए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान नैब ने आसिफ जरदारी की अबूरी जमानत मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। साबिक सदर की तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर। नैब हुकूमत की मर्जी पर चल रहा है। जलसों से पहले वारंट गिरफ्तारी जारी करना नैब न्याजी गठजोड़ का सबूत है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान का इल्जाम। कहा कि नैब की कार्रवाइयों पर आला अदालत से लेकर आलमी इदारों ने सवालात उठाए हैं। लगता है हुकूमत के साथ नैब भी घबराहट का शिकार है। चेयरमैन नैब इख्तियारात का नाजायज फायदा ना उठाएं, कायदीन को गिरफ्तार करें या कारकुनान को, पीपल्स पार्टी हुकूमत को घर भेज कर ही रहेगी। हुकूमत की पॉलिसी सिर्फ इंतकाम की है। शहजाद अकबर ऑपोजिशन के खिलाफ केसेस की प्लानिंग करते हैं। माफिया को ऑपोजिशन के जलसे के ऐलान से ही फर्क पड़ गया। हुकूमत पूरी ऑपोजिशन को जेल भेजने को तैयार है। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह के इल्जामात। कहा मुल्क में 2 साल से कोई हुकूमत नहीं। हुकूमत ने 2 साल में किसी मंसूबे का ऐलान नहीं किया। इमरान न्याजी की शक्ल में टोला बैठा है। गिरफ्तारियों से तहरीकें आगे बढ़ती हैं। अवाम माफिया की लूट मार से निजात चाहते हैं तो जलसे में आए। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने ऑपोजिशन को जिन्ना स्टेडियम भरकर दिखाने का चैलेंज दे दिया। कहा फैमिली लिमिटेड कंपनी माल बचाने के लिए सड़कों पर आई। ऑपोजिशन क़यादत करप्शन बचाओ मुहिम के लिए मजमा इकट्ठा कर रही है। हुकूमत दबाव में नहीं आएगी। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं ऑपोजिशन के बयानिए पर यकीन नहीं किया जा सकता। मरियम सफदर ने खुद कहा डील नहीं हुई तो एनआरओ मांगा, वजीर आजम डील नहीं करेंगे। गुजरावाला में पीडीएम को जिन्ना स्टेडियम में जलसे की इजाजत मिल गई। जलसे की तैयारियां जारी। जिला इंतजामिया के साथ तयशुदा 28 नुकाती मुआहदे के मुताबिक कल शाम 5 से 11 बजे तक जलसे की इजाजत होगी। मुल्क की सलामती के इदारों और आइन के खिलाफ कोई तकरीर नहीं की जाएगी। पीडीएम का कोई रहनुमा स्टेडियम के अलावा किसी जगह तकरीर नहीं करेगा। जीटी रोड पर इस्तकबालिया कैंप नहीं लगाए जाएंगे। जलसे के दौरान कोरोना SOPs पर अमल लाजमी होगा। कारकुनान के दरमियान 3 से 6 फुट का फासला होगा। जलसा गाह में असलहे की नुमाइश और आतिशबाजी पर पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी पर जलसा इंतजामिया के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। ऑपोजिशन का जलसा बेगम सफदर को बैरून मुल्क भिजवाने के लिए एक ड्रामेबाजी है। ऑपोजिशन आवाम को मजीद बेवकूफ ना बनाए। जाती उमरा में बैठकर हलवाई की दुकान और नाना जी की फातिहा की जा रही है। वजीर इत्तलात पंजाब फयाज चौहान का वीडियो बयान। कहा नई तफ्तीश में रमजान शुगर मिल्स की करप्शन 9 अरब से बढ़कर 25 अरब तक हो चुकी है। आइंदा 2-3 दिन में ऑपोजिशन की मनी लॉन्ड्रिंग या करप्शन के मजीद इंकशाफात सुनने को मिलेंगे। ऑपोजिशन अपना बंदोबस्त कर ले। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि मुल्क भर में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 2.37% रही, जो 50 रोज के दौरान बुलंद तरीन है। मुजफ्फराबाद में ये शरह बुलंद तरीन है। कराची में भी ज़्यादा है। लाहौर और इस्लामाबाद में केसेस में इजाफा हो रहा है। ये मौका है कि हम सब कोरोना से बचाव के लिए हिफाजती इकदाम को संजीदा लें। दूसरी सूरत में हुकूमत को सख्त इकदाम करने पड़ेंगे जो लोगों पर मनफी असरात मुरतब कर सकते हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में नून लीग और पीपल्स पार्टी के कारकुनान की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी। पकड़ धकड़ के बाद पुलिस और जिला इंतजामिया ने ट्रक और कंटेनर रायवन रोड और जाती उमरा जाने वाले रास्तों पर खड़े कर दिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं जेल से जियाले नहीं डरते। लाला मूसा से गुजरावाला तक इंसान ही इंसान होंगे। हुक्मरानों के पास अवाम के लिए महंगाई, बेरोजगारी और नफरत के अलावा कोई पैगाम नहीं। मुल्क की तारीख में सब्सिडीज का तारीखी पैकेज दिया गया। कोरोना वायरस की वजह से पॉलिसीज में तब्दीली लानी पड़ी। बेहतर पॉलिसीज की वजह से ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को बेहतर करार दिया।
मुशीर खजाना हफीज शेख का लाहौर में ताजिर तंजीमों की तकरीब से खिताब। कहा टैक्स में 500 से 600 अरब वसूल नहीं किए। तामीरात के शोबे में टैक्स रेट बहुत कम कर दिए गए। छोटे हाउसिंग मंसूबे में टैक्स सिर्फ 10% कर दिया। पाकिस्तानी शहरियों को गैस बिजली बिल्स में रियायत दी। अदलिया के खिलाफ यूट्यूब पर जुबान दराजी की जा रही है। किस कानून के तहत यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, कौन मॉनिटरिंग करता है, लाइसेंस कौन जारी करता है, क्या हुकूमती सरपरस्ती में सब कुछ हो रहा है। लाहौर हाईकोर्ट का सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज मवाद ना हटाने पर इजहार बरहमी। कहा क्या जज अब FIA को शिकायत दर्ज कराएंगे। आप FIA को बंद कर दें, अदलिया का तकद्दुस पामाल करने की इजाज़त किसी को नहीं देंगे। अब तक FIA ने कितने मुकदमात दर्ज किए, कितने मुल्जिमान गिरफ्तार किए। अदालत ने FIA से फौरी तफसीलात तलब कर ली। बगैर मैकेनिज्म के यूट्यूब चैनल्स बनाने पर नोटिस जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर PTA को नोटिस जारी कर दिया। आइंदा समात पर PTA के सीनियर ऑफिसर जाती हैसियत में तलब। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि क्यों ना PTA के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अक़लियतों के हुकूक से मुतालिक अस्कुद नोटिस की समात में नए कमीशन की तश्कील पर सेक्रेटरी मजहबी अमूर को फौरी तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत पहले एक कमीशन बना चुकी है, हुकूमत ने नया कमीशन कैसे बना दिया। हुकूमत जितने मर्जी कमीशन बनाए मगर अदालती कमीशन को नहीं छेड़ सकती। PDM का इजलास आज मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में होगा। इजलास में सियासी कारकुनों की गिरफ्तारियों और आइंदा के लाहे अमल पर मुशावरत की जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं हुकूमत के खिलाफ तहरीक चल पड़ी है और इस तहरीक को आखिरी हद तक पहुंचा कर दम लेंगे। 16 अक्टूबर को गुजरावाला में अवाम का समंदर उठेगा। शुगर कमीशन की इंक्वायरी से पहले हुकूमत के 2 तहकीकाती यूनिट्स ने जहांगीर तरीन, उनके खानदान और कारोबार से मुतालिक जासूसी की, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज हुआ। PTI रहनुमा जहांगीर तरीन के करीबी ज़राए का दावा। कहा वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द मौजूद लोगों ने इमरान खान और जहांगीर तरीन के दरमियान गलत फहमी पैदा करने की कोशिश की, जिससे मामलात ख़राब हुए। मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर का इजहार हैरत। कहा इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के बाद नामजद अफराद सुप्रीम कोर्ट में अपना केस साबित न कर सके, इंक्वायरी कमीशन अपना काम जारी रखेगा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं जहांगीर तरीन ने PTI की तरक्की और उसे हुकूमत में लाने में अहम किरदार अदा किया। नेशनल T20 कप में एक खिलाड़ी से बुकी के मैच फिक्सिंग के लिए राब्ते का इंकशाफ। जराए के मुताबिक खिलाड़ी ने बुकी के राब्ते से मुतालिक एंटी करप्शन यूनिट को फौरी बता दिया था। PCB एंटी करप्शन यूनिट ने छानबीन के बाद मामला FIA के हवाले कर दिया। कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक खिलाड़ी की शनाख्त जाहिर नहीं की जाएगी। लाहौर में इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में मरीम नवाज की नैब पेशी पर हंगामा आराई केस की दरख्वास्त। अदालत ने नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह, नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर समेत दीगर की अबूरी जमानतों में 17 अक्टूबर तक तौसी कर दी। पेशावर हाई कोर्ट ने भी दरख्वास्त जमानत में नैब को 4 नवंबर तक मोहम्मद सफदर को गिरफ्तार न करने का हुक्म दे दिया। मोटरवे ज्यादती केस में नया मोड़। मरकजी मुल्जिम आबिद की गिरफ्तारी में इनाम का एक और दावेदार सामने आ गया। आबिद के रिश्तेदार जाहिद सरफराज ने दावा किया है कि मुल्जिम की गिरफ्तारी में उसने पुलिस की मदद की। गिरफ्तारी से पहले मुल्जिम आबिद ने उसके घर से उसके वालिद का मोबाइल फोन चोरी किया। 12 अक्टूबर को 15 पर आबिद के आने की इत्तला दी। वो फोन ट्रैकिंग के वक्त भी पुलिस गाड़ी में मौजूद था। लाहौर पुलिस ने मोटरवे ज्यादती केस के मुल्जिम आबिद के घर के 7 अफराद को रिहा कर दिया। लेडी हेल्थ वर्कर्स का मुतालबात की मंजूरी के लिए इस्लामाबाद के डी चौक पर धरना जारी।
वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान के साथ वजारत दाखिला में रात गए मुज़ाकरात का तीसरा दौर भी नाकाम रहा। लेडी हेल्थ वर्कर्स का नोटिफिकेशन जारी होने तक एहतजाज खत्म न करने का ऐलान। सर्विस स्ट्रक्चर बदलने, पेंशन, लाइफ इंश्योरेंस देने, तनख्वाहों में इजाफे और इंसदादे पोलियो मुहिम में तहफ़्फ़ुज़ देने के मुतालबात। वजारत सेहत ने धरने पर बैठी लेडी हेल्थ वर्कर्स को मुज़ाकरात के लिए बुला लिया। आमदन से जायद असासे बनाने से मुताल्लिक नैब इंक्वायरी। सिंध हाई कोर्ट ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर वसान की अबूरी जमानत में 12 नवंबर तक तौसी दे दी। अब तक होने वाली तहकीकाती रिपोर्ट भी तलब। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि मंजूर वसान के खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल है। नैब हेडक्वार्टर में एतराजात दूर किए जा रहे हैं। डॉक्टर माहा की मुबैना खुदकुशी की तहकीकात। मीरपुर खास में डॉक्टर माहा की कब्र कुशाई आज की जाएगी। पुलिस का कहना है AMS स्लम्स हैदराबाद की सरबराही में 5 रुकनी टीम पोस्टमार्टम करेगी। कब्र कुशाई पोस्टमार्टम जुडिशल मजिस्ट्रेट मीरपुर खास की निगरानी में होगा। दुबई में पाकिस्तानी कौंसल खाना नई सफरी हिदायत पर कौमी एयरलाइन और पाकिस्तानी हुकूमत को बर वक्त नई सफरी शराइत के बारे में मुत्तला करने में नाकाम रहा। सैकड़ों पाकिस्तानी दुबई एयरपोर्ट पर फंस गए। मुसाफिरों ने शिकवा किया कि दुबई नौकरी के लिए पैसा जमा करके आए थे। नई सफरी शराइत के मुताबिक वीज़े के साथ 2000 दिरहम और होटल बुकिंग लाजमी है। कल से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली रद्दोबदल का इम्कान। मसनूआत पर पेट्रोलियम लेवी कम करके कीमतें कम की जा सकती हैं। पेट्रोल पर फी लीटर 27 रुपये 32 पैसे, डीजल पर फी लीटर 30 रुपये और मिट्टी के तेल पर फी लीटर 11 रुपये 43 पैसे पेट्रोलियम लेवी आयद है। ओगरा ने समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल कर दी। हतमी फैसला वजारत खजाना वजीर आजम की मुशावरत से करेगी। G20 ममालिक ने पाकिस्तान का 1 अरब 80 करोड़ डॉलर का कर्जा रीशेड्यूल कर दिया। 6 माह के लिए कर्ज रिलीफ दे दिया। वर्ल्ड बैंक ने कोरोना के बायस गरीब ममालिक को कर्ज की वापसी में 1 साल तौसी की सिफारिश की थी। कराची हीट वेव की लपेट में, शहर में आइंदा 24 घंटों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 39 से 41 डिग्री तक जा सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची का आज कम से कम दर्जा हरारत 20 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। 30 साला रिकॉर्ड में अक्टूबर का कम से कम दर्जा हरारत 21.9 डिग्री है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बेटे बैरन का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आया था, अब मनफी है। खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप का इंकशाफ। कोरोना के साथ जाती तजुर्बा के उन्वान से लिखे गए मजमून में कहा कि तीनों को एक साथ कोरोना हुआ तो एक दूसरे का ख्याल रखने में मदद मिली। ट्विटर ने व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी मैकेनानी का अकाउंट ब्लॉक कर दिया। उन्होंने बाइडेन और यूक्रेन से मुताल्लिक खबर शेयर की थी। फेसबुक ने कोरोना से मुताल्लिक गलत इत्तलात फैलाने पर न्यूजीलैंड की पब्लिक पार्टी का पेज बंद कर दिया। रवां बरस सितंबर दुनिया भर में तारीख का गर्म तरीन महीना रिकॉर्ड किया गया। अमरीकी माहिरीन का कहना है कि 1880 से रिकॉर्ड किए गए दर्जा हरारत के हिसाब से सितंबर 2020 गर्म तरीन था। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान 216 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। T20 टीम के कप्तान बाबर आजम आज अपनी 26वीं सालगिरह मना रहे हैं। साथ ही क्रिकेटर्स की बाबर आजम को मुबारकबाद। बाबर आजम की सालगिरह ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। स्कूल तो खुल रहे हैं लेकिन कोरोना की पूरी तरह अभी छुट्टी नहीं हुई, इसीलिए सबको मास्क पहनना है, सैनिटाइजर भी इस्तेमाल करना है। अच्छा फिर स्कूल में मिलते हैं। डरना नहीं, हमें लड़ना है। और कोरोना अभी मुकम्मल खत्म नहीं हुआ। वबा से बचाव के लिए स्कूल में किन एहतियाती तदाबीर पर अमल जरूरी है,
बच्चों को याद दहानी कराने डोंकी किंग आ गया। मास्क पहनने और सैनिटाइजर के इस्तेमाल की नसीहत।